माजूर भी हैं, व्हील चेयर पर थे आप, लोगों के पास आना जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। माशरे की नाइंसाफियों को देखते हुए माजूरी को मजबूरी नहीं बनना चाहिए। आपने अपनी इंतखाबी मुहिम किस तरह से चलाई है? अपनी मोबिलिटी बाइक पर और व्हील चेयर पर। काउंसलर बन गए आप, आपके इर्द गिर्द लोगों का फिर जमा हो जाता है। लोग भी हैं जो बहुत प्यार करते हैं, ये लोग रियलिटी की तरफ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं महसूस किया आपने कि लोग मुझे इस मजदूरी के बिना पर वोट नहीं देंगे? और नहीं, कभी भी नहीं सोचा है। लोगों का मुझ पर काफी भरोसा है। आपकी जवानी में जब थे, मजदूर जब हो गए आप, उस जिंदगी में और इस जिंदगी में किस तरह से कंपैरिजन करेंगे? मुझे याद है डॉक्टर साहब कि आप मुझे कहें कि 1 घंटे के अंदर एक्सपायर होने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे अभी डिसेबिलिटी का कभी एहसास नहीं होता है। घर वालों ने नहीं कहा कि आप किन चक्रों में पड़ गए? बिल्कुल ये कहा घर वालों ने, बेटू ने भी बल्कि कहा कि लोग माजूरी की आड़ में भीख भी मांग रहे होते हैं। एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कभी किसी हाथ की तरफ नहीं देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम उल हक, आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटली के हल्का सेंसा की यूनियन काउंसिल नावन की वार्ड प्लेट सईद हैं और यहां पर आज इस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं आपको। ये एक माजूर शख्स हैं और बल्दियाती इंतखाबात में इन्होंने लोकल काउंसलर के लिए इंतखाबात में हिस्सा लिया और ना सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लिया बल्कि अपनी इंतखाबी मुहिम व्हील चेयर पर चलाते हुए इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल की है। इनका नाम सैयद अयाज हुसैन शाह है, गोगा के नाम से मशहूर हैं। इनसे बात करेंगे कि कितनी मुश्किलात के बाद इन्होंने ये इलेक्शन जीता और जिस तरह इनको सियासत में कामयाबी मिली है, बल्दियाती इलेक्शन में इन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मुमकिन हुई हैं, बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अयाज हुसैन शाह साहब, बज़ाहिर तो देखा जाता है माजूर लोग जो हैं वो कम ही काम करते हैं और फिर सियासत के मैदान में माजूर अफराद का आना, ये किस तरह शौक़ पैदा हुआ? आपने इलेक्शन भी जीता और तमाम तर मुहिम भी चलाई, किस तरह से किया आपने? ये मेरा कहना है कि माजूरी जो लफ्ज़ है, माजूरी को मजबूरी नहीं बनना चाहिए। तो हमने बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ लिया है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि मैं डिसेबल पर्सन नहीं हूँ। डिसेबल पर्सन होता तो मैं बेड पर होता। मैं कैरी कर रहा हूँ डिसेबिलिटी। तो माशरे की नाइंसाफियों को देखते हुए, पहले भी मैं सोशल आदमी था, तो मैंने कहा कि कोई प्लेटफॉर्म मिले, सियासी प्लेटफॉर्म, तो उसकी वजह से खान साहब का जो विजन था वो हमें पसंद आया, तो उसकी वजह से हम PTI के प्लेटफॉर्म से इस इलेक्शन में उतर गए। अच्छा, जिस तरह एक तो आम आदमी को टिकट नहीं मिलता है, फिर आप जिस तरह माजूर भी हैं, व्हील चेयर पर थे आप, तो पार्टी की जानिब से आपको किस तरह टिकट दे दिया गया कि जाहिर सी बात है लोगों के पास आना जाना बड़ा मुश्किल काम होता है? ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दुख सुख में भरपूर शिरकत करता हूँ और पार्टी भी मेरा बहुत रिगार्ड करती है और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब वज़ीर माल, वो बहुत इज़्ज़त देते हैं मुझे और ये उन्हीं की शफ़क़त थी कि मुझे टिकट दिया और इस हलके में 25 साल के बाद नून लीग का तख्ता उल्टा गया है ना। तो मैं इलेक्शन से पहले भी यही कहा करता था कि ये इंशाअल्लाह तख्ता उलट कर रहेंगे, तो वो तख्ता हमने उलट दिया। आपने अपनी इंतखाबी मुहिम किस तरह से चलाई है? मैं अपनी मोबिलिटी बाइक पर और व्हील चेयर पर भी मेरी टीम है, टीम PTI प्लेट सईदा के नाम से है, जो मैंने पूरा वो लोगों का समझ लें क्लस्टर सा बना कर ना एक टीम मैनेज करके हम चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने कामयाबी अता फरमाई। अच्छा शाह साहब, जैसे हमने देखा है कि आप जिस जगह पर जाते हैं अक्सर आपके इर्द गिर्द लोगों का जो है वो फिर जमा हो जाता है, तो कैसे फील करते हैं? एक अब तो काउंसलर बन गए आप, तो लोग जब आपके पास आते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, जाहिर सी बात है आपने मुहिम के दौरान भी लोगों के मसाइल सुने होंगे, तो किस तरह से ये तमाम फीलिंग्स किस तरह की हैं आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से भी मैं अच्छा मोबिलाइज़र भी हूँ ना, मैं NGOs वगैरह में भी रहा हूँ, तो सोशल मोबिलाइजेशन अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो लोगों को मोबिलाइज़ कर लेता हूँ और लोग भी हैं जो बहुत प्यार करते हैं। ये लोग रियलिटी की तरफ जाते हैं अगर कोई बंदा इन्हें बुलाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, मुझे जहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारा PTI का प्लेटफॉर्म बड़ा रियलिटी के करीब है और फिर खान साहब का तो नाम बिकता है, तो उस वजह से भी मुझे काफ़ी, और फिर मेरे सोशल जो वर्क्स है उसके ऊपर भी लोगों का मुझ पर काफ़ी भरोसा है और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वैसे जब लोगों के पास जाते रहे आप, लोग तो वैसे भी कहते हैं जी कि कोई आम आदमी हो वो तो वैसे भी लोगों के काम आता है बड़ी मुश्किल के साथ, फिर एक माजूर शख्स का होना और वो जब जाके लोगों से वोट मांगता है कि जी मुझे वोट दें, कभी ऐसा नहीं महसूस किया आपने कि लोग मुझे इस मजूरी के बिना पर वोट नहीं देंगे और रद्द कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं सोचा है। इंसान की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए।
मुझे अपने आप पर इतना ही यकीन था कि ये लोग करेंगे, तो लोगों को भी मुझ पर यकीन है, क्योंकि मैंने अर्थक्वेक डिज़ास्टर में मैनेज किया हुआ था और बहुत सारे काम जो गाँव के रफाई काम हैं उनमें मैंने हिस्सा लिया हुआ था। मैंने अपनी रोड जो जाती है हमारे गाँव में 3 किलोमीटर की, उसको मैं मेंबर कश्मीर कौंसिल पीर सैयद गुलाम रज़ा नकवी साहब ने ग्रांट किया था, तो उसको मैंने बनवाया था। इस तरह के बहुत सारे काम मैंने किए हैं, तो मैंने अपने आप को साबित किया है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो भी समझते हैं कि ये कर सकता है। मैं जाता हूँ थाना कचहरी में जाता हूँ, दीगर भी लोगों के दुख सुख में मैं काम करता हूँ। मौत फौत की हमारी कमेटी है गाँव की, उसमें मैं किरदार अदा करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ खुशी गमी के हर काम में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। और ये जो जनरल इलेक्शन तकरीबन 1.5-2 साल पहले हुआ है, उसमें भी मेरा बढ़ चढ़ कर किरदार रहा है। मैं चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब के हर जलसे में तकरीबन मेरी हाज़िरी रही है। फिर कोटली में अगर कोई जलसा हो, खान साहब आए तो उधर भी मैं मौजूद था। PM साहब आए हैं, उधर न्याजी साहब थे उस वक्त, उधर भी मैं मौजूद था। मैं हर जगह, और डी चौक में खान साहब के लिए 5 मई को वहाँ पर भी मैं मौजूद था। पार्टी मतलब आपको हर प्लेटफॉर्म पे इज्जत देती है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इज़्ज़त देती है, और वो समझते हैं कि ये कर सकता है। वैसे क्या कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचते हुए इंसान को, और एक मजबूर शख्स हो, तो उनसे कौन सी मुश्किलात का सामना रहता है? बिलाशुबा डिसेबिलिटी मैटर करती है कहीं ना कहीं। रास्ते के आइडल्स आते हैं, लेकिन मैं उन रास्ते के आइडल्स को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें रास्ता रोकने नहीं दिया अभी तक। मैं 52 का हो गया हूँ, तो अभी तक तो मेरा रास्ता नहीं रोक सके हैं। तो इंशाअल्लाह मैं जब तक दम में दम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे रास्ते का कोई आइडल न रहे, उससे मैं अबूर करूं और अवामी मंगू पर पूरा उतरूं। मैं लोग अभी काउंसलर बना हूं, और जल्दी मैं पार्टिसिपेशन मेरी होगी चेयरमैनशिप के लिए भी, UC की चेयरमैनशिप के लिए। ओके जी, आपका दिल भी पत्थर है कि इतनी मेहनत और मुश्किलात के बावजूद जो है वो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक माजूर शख्स, और जिस तरह आपकी जवानी में जब थे, माजूर जब हो गए आप, तो उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में किस तरह से कंपैरिजन करेंगे? पहले तो जो फर्स्ट मुझे याद है कि फर्स्ट 29 डेज़ थे जो, वो मेरे लिए बहुत मैं बेताब था। तो डॉक्टर साहब थे ब्रिगेडियर गुल बादशाह, तो मैं उन्हें कहने लगा कि सर मैं ठीक हो सकता हूँ या नहीं? अगर नहीं ठीक हो सकता हूँ तो मुझे बोल दें। मैं इतना सुन सकता हूँ कि आप मुझे कहें कि आप 1 घंटे के अंदर एक्सपायर होने वाले हैं, तो मैं बड़ी हौसले से वो उसमें 1 घंटे का वेट करूंगा। मुझे पशेमानी ज़रा सी होगी, पशेमानी होगी मेरे अमाल की, कि मेरे अमाल का वज़न शायद हल्का हो, ये मुझे पशेमानी होगी। वरना मैं अपने आप को इसमें डाला है, और मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अभी डिसेबिलिटी का कभी एहसास नहीं होता है। और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, जिस तरह अभी देखा है इधर मेरे दोस्त आए हुए थे, सरदार ज़ीशान भाई, ये फ़िदाउस हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। ये लोग मेरे साथ देखें, वहाँ से वो आए, प्यार करते हैं, दिन रात मेरे साथ ये गुजारते हैं। तो कभी घर वालों ने नहीं कहा कि आप किन चक्करों में पड़ गए हैं, इधर पॉलिटिक्स में आ गए हैं और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि बड़ा मुश्किल काम होता है? बिल्कुल ये कहा घर वालों ने, बेटू ने भी बल्कि कहा। मैंने कहा यार क्या करते हो, तुम्हें नहीं मालूम है, मैं फोकस्ड हूँ, मेरा एम क्या है ये शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बिलखसूस मेरी मिसिज़ जो है, वो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मेरी वालदा की दुआएं, मेरे वालदैन की, दोस्तों की दुआएं मेरे साथ रही हैं। और मैं अपनी मिसिज़ का जिक्र ना करूं, वो तो मेरी जो है ना मिसाली मेरी मिसिज़ है। शाह साहब, जाते जाते कोई पैगाम उन लोगों के लिए जो माजूर होते हैं और माजूरी का बहाना बनाकर मुख्तलिफ तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं? हम देखते हैं कि लोग माजूरी की आड़ में भीख भी मांग रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम होगा? इंसान को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। देखें, हम जब अशरफुल मखलूक़ात हैं तो फिर हमारे काम भी उसी तरह के होने चाहिए। हमारे कंधों पर ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। मैंने कभी किसी हाथ की तरफ नहीं देखा है, मैंने उस ज़ात की तरफ देखा है और तवक्कल किया है। तो अल्लाह की ज़ात ने बहुत अच्छा किया है मेरे साथ। मैं समझता हूँ कि वो आदिल अल्लाह है, वो कभी अपने को मायूस नहीं छोड़ता है। और वो किसी भी इंसान पर उसकी बसात से ज़्यादा
बोझ नहीं डालता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और दीगर लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। ये मैटर नहीं करती है, दुनिया बहुत सारे रंगों से बनती है। ये दुनिया में देखें, कोई किसी की टांगें नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की ज़ुबान नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये सैयद अयाज हुसैन शाह हैं, गोगा के नाम से मशहूर हैं और सेंसा हल्का है कोटली का। यूनियन कौंसिल नावन की वार्ड प्लेट सईदा से इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में लोकल कौंसलर के लिए इलेक्शन लड़ा और ना सिर्फ अपनी माजूरी के बहस इलेक्शन लड़ा बल्कि मेहनत करते हुए और इंतहाई मुश्किलात के बावजूद भी इन्होंने इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और अब चेयरमैन के लिए ये उम्मीदवार हैं। तो एक अज़्म और हिम्मत की मिसाल है, सबके सामने है। जिस तरह लोग माजूरी को मजबूरी बनाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी अज़्म और हिम्मत आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पॉलिटिक्स में आए, जिस तरह सोशल लाइफ इन्होंने गुजारी और अब ये आगे पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और लोगों के काम काज भी करते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं हम देखते हैं कि लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है, इनके दोस्त अहबाब इनके साथ होते हैं। तो उम्मीद करते हैं इनकी स्टोरी से आप इंस्पायर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनको भी प्रमोट करेंगे और इस इंस्पायरेशन से खुद भी आगे भी लोगों को पैगाम देंगे। जो लोग माजूर होते हैं उनको मेहनत की तरफ राग़िब करेंगे। आज की इस वीडियो से मुझे दें इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।